सो हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आज आर्मी अग्निवीर जीडी के 30 जून की शिफ्ट का पेपर। जो पेपर 30 जून को हुआ था 2025 में फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये वो पेपर रहने वाला है। इसमें आपको मिलने वाले हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में। इसमें सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन को समझाने वाले हैं, ठीक है, जिनका आंसर आपको ऑलरेडी पता भी हो सकता है या फिर आपको नहीं पता है, तो आप इसमें देख के उस आंसर को अपने माइंड में रख लेना और पेपर तक याद कर लेना। देखो ज्यादा टाइम नहीं है पेपर का, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, किस देश को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है, वो उसका आंसर होने वाला है भूटान। तो जो है द लैंड ऑफ थंडर किस देश को कहा जाता है? भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर समुद्र है? तो देखिए कौन सा महासागर है, आप मैप देखोगे तो मैप में देख के आपको साफ पता चलेगा कि अरब महासागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब महासागर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, भारत पाक कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? जो भारत और पाक का कारगिल युद्ध हुआ था उसका कूट नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसका राइट आंसर होने वाला है बिहार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा बिहार। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान के? एम.के. स्टालिन। ठीक है, आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी याद कर ही लेना वैसे भी, बट तमिलनाडु का यहाँ पर पूछा था फिफ्थ क्वेश्चन में, तो हमने वो बता दिया, एम.के. स्टालिन। ठीक है, अभी चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन में, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति तो आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछा है। ठीक है हमसे, तो कौन है? जेडी वैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जेडी वैश हमारे जो है उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, अब हम चलते हैं सेवेंथ में। ठीक है, देखो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आपको स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम है, जस्ट आपको रिवीजन चाहिए। चलते चलते आप इस वीडियो को देख लो या फिर कुछ काम कर रहे हो तब भी देख सकते हो, आपको स्पेशली नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? किसने कहा था? अरविंद घोष जी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं एट क्वेश्चन में, कथकली भारत के किस राज्य का नृत्य है? देखो आप लोगों ने सारे नृत्य याद कर लेना जितने भी स्टेट के नृत्य हैं। ठीक है, ये जरूर पूछता है, तो किस राज्य का है? केरल का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? कहाँ के हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूं मैं आपको, इसी में से पूछता है, कुछ ज्यादा नहीं पूछता है। इनको देखना बहुत जरूरी है, तो आप इनको कवर करके चलना। मैं सारे जितने भी शिफ्ट के हो पाएंगे मैं आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा अपने चैनल में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 10th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? देखो इसको आपको पता ही होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो सब में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। चलते हैं 11th क्वेश्चन में, भारत प्रख्यात संगीतकारों में कौन तबला वादक हैं? देखो तबला वादक कौन है, चार ऑप्शन में देखकर आपको पता चल जाएगा कौन है। जाकिर हुसैन जी जो है तबला वादक हैं, और एक बहुत प्रसिद्ध फेमस नाम है जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। चलते हैं 12th क्वेश्चन में, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 जनवरी। देखो मैं आपको बहुत ही स्पीड से करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन देखते ही, आपको ऑप्शन देखते ही आंसर याद आ जाए, बस इसीलिए मैं आपको बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। देखो 13वां संविधान में, सॉरी 13वें क्वेश्चन पे आए हम, संविधान ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो किस संशोधन में हुआ? संविधान संशोधन में हुआ था, ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन में, जब हमारी मतदान की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? नभ स्पर्श दीप्तम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, नभ स्पर्श दीप्तम। ठीक है, अभी जो हम चलते हैं वो चलते हैं 15th में, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? देखो मैकमुर्डा। ठीक है, इसका राइट आंसर है मैकमुर्डा। तो देख लो आप, यहाँ पर चार ऑप्शन थे, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मैकमुर्डा। चलते हैं अब जनरल साइंस के क्वेश्चन में। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये होता है त्वरण का राइट मात्रक, एसआई मात्रक। तो देखो जिसमें -2 मिल जाए आपको उसमें टिक मार आना। ठीक है, बाकी आगे देख लेना मीटर प्रति सेकंड या फिर
कैसे, ठीक है, जैसे भी हो आप लर्न कर लो, साइंस आपने पढ़ी होगी जब आप पेपर देने जा रहे हो आर्मी का, नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को याद करो, ठीक है। बीज अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता क्या है, कि बीज अंकुरण होगा तो उसे किस चीज की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी ना, तो क्या है विशेषता, पानी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। दही से मक्खन अलग करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीकरण। जो बच्चा साइंस वाला है, साइंस इसका बैकग्राउंड था, उसको अच्छे से पता होगा, ये पढ़ा होगा आपने 12th में भी, 10th में भी और 10th में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। अब चलते हैं हम 19th क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है सूखे पौधों की डंडियों से अंतकणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, कौन सी है, थ्रेसिंग। सूखी डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने की प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं 19th हो गया हमारा, 20 में चलते हैं। 20 में कहा गया है कि सुनहरा चावल गोल्डन राइस में किस विटामिन की उच्च मात्रा होती है, किस विटामिन की उच्च मात्रा होती है, तो विटामिन ए, इसका राइट आंसर होने वाला है विटामिन ए, ठीक है। कौन से राइस में, गोल्डन राइस में, सुनहरा चावल जो होता है, ठीक है, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। वयस्क इंसान में कितने स्वदंत कैनिन्स हैं, कितने कैनिन्स होते हैं, तो 4, ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है 4। अब चलते हैं 22 में, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भाग नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा बोर्ड, बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भाग नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं 23 क्वेश्चन में, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितना होता है, सबको पता है, देखो बहुत इजी है, 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, ठीक है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, देखो ये तो बहुत ही इजी है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। जिन बच्चों के पास साइंस है, साइंस थी या फिर 10th तक भी पढ़ा हुआ आपने, इसका जरूरी नहीं कि आपके पास साइंस ही हो तो आपको पता हो, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है जूल होता है। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन में, कि जब बर्फ पानी में पिघलती है तो क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है, या मात्रा कम होती है, या फिर द्रव्यमान कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि मात्रा कम हो जाती है। जब बर्फ, क्या था क्वेश्चन, क्या था हमारा, कि जब बर्फ पानी में पिघलती है, तो जो बर्फ है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, वो पानी पिघलेगा तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी थोड़ी, ठीक है। अब देखो 26 क्वेश्चन में चलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, कौन सा है, मीथेन। मीथेन गैस जो है वो प्राकृतिक गैस का, सीएनजी का मतलब मुख्य घटक है मीथेन से, ठीक है। और दूध द्वारा दही निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मतलब दूध द्वारा दही की, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस। चलते हैं 28 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन संघनन। आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था कौन सी थी, बोस आइंस्टीन संघनन, ठीक है। चलते हैं 29 क्वेश्चन में, पार्श्वीकरण किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, दूध का कीटाणु शोधन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूध का कीटाणु शोधन। चलते हैं 30 क्वेश्चन में, श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया कौन सी है, कौन सी है, देखो श्वसन की प्रक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये हमारी श्वसन की प्रक्रिया हुई, क्योंकि जिसमें हम सांस ले रहे हैं तो ऊष्माक्षेपी करेंगे और ऑक्सीकरण होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। देखो जो आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको दूं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे करने को, ठीक है। अभी मैंने इस वीडियो में आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए या फिर और पेपरों के सेट लेना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल सेंड कर दूंगा फ्री में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पेपर देना और अच्छे से अपनी तैयारी को रेगुलर रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।